Hello everyone, welcome back to our series. This is Unit 2 Definition, Causes, Prevention, Types, Education, Implication and Management. लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जितनी डिसेबिलिटी जो सिलेबस में दे रखी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड कुछ कुछ डिसेबिलिटी के बारे में सिर्फ जानेंगे ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको हैंडल कर सकें। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन एंड मीनिंग। डेफिनेशन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? लोको, प्लेस, मोटिव, कॉजिंग मोशन। वर्ड से ही समझ आ रहा है। लोकोमोटर रेफर्स टू द मूवमेंट, कि मूवमेंट से रिलेटेड है, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर हमें कोई मूवमेंट करनी है, हमें खुद को मूवमेंट करनी है या हमें अपना हैंड यूज करना है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में, अगर इसमें हम चैलेंजेस देखते हैं, दैट मीन्स दिस इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। पीपल विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उनको डिफिकल्टीज क्या होती है? कौन कौन सी एक्टिविटीज में? किसी भी टाइप की मूवमेंट, वॉकिंग, स्टैंडिंग और कैरिंग ऑब्जेक्ट्स, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग में ये अगर आप लिखेंगे डेफिनेशन में तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स, बेटर मार्क्स, क्योंकि ये हमारी मेन डेफिनेशन है। अ पर्सन इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स ऑफ सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एफिक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम और बोथ। दोनों सिस्टम्स में, दोनों सिस्टम एक साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों सिस्टम में से एक सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तब भी हमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। सो फर्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो, मसल्स, स्केलेटल हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर, शेप, सपोर्ट, मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी टू द बॉडी। हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, शेप, सपोर्ट, मूवमेंट, स्ट्रक्चर, हर एक चीज प्रोवाइड करता है। मस्कुलर सिस्टम मीन्स मसल्स इन आवर बॉडी। फॉर इंस्टेंस स्केलेटल मसल्स एक्ट एज अ बॉडी, कि हमारे जो बॉडी जॉइंट्स जो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। मस्कुलर सिस्टम मसल्स और टेंडन्स होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं कि लिगामेंट्स, टेंडम क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं। टेंडन हमारी जो होती है वो होती है जो हमारी मसल टू बोन को कनेक्ट करती है। लिगामेंट्स स्टडी फ्लेक्सिबल टिश्यूज जो हमारी बोन टू अदर बोन को कनेक्ट करते हैं। तो लिगामेंट और टेंडन ये होते हैं। हमारे मस्कुलोस्केलेटल में ही हमें ये सब चीजें पढ़नी है, तो थोड़ा अगर आइडिया होगा तो आपके लिए भी इजी होगा। सो व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इट्स अ स्मूथ, जो हमारी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बोन के बीच में, एंड इट्स लाइक अ सॉफ्ट कुशन, कि कुशन का काम करता है। Tendon attach muscle to bone. Bone, joints and associated tissues form skeletal system. ये हमारा पूरा skeletal system बनाता है जो हमारे movement provide करता है। Bone joints बनाते हैं जैसे knee joint, shoulder joint and typically they provide hard structure जिसे हम बोलते हैं skeletal है हमारा body, skeletal of the body. Integrated function क्या होता है bones और joints का? ये like a, it is by the accessory tissues like a cartilage it is like a cushion, मतलब smooth flexible tough connective tissue। ligament जो हमारे tough fibrous bands होते हैं टिश्यूज के, जो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। जॉइंट कैप्सूल एंड थिन मेम्ब्रेन टिश्यूज हैविंग बॉडीज लुब्रिकेंट फ्लूइड, जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। और अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो वो होता है कि हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो जो हमारी मूवमेंट में अफेक्ट करता है और हम उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर लिखते हैं। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ऑफ बोन मसल जॉइंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जिस तरीके से हमने बोला कि हमारे जॉइंट्स, हमारी बोन्स, हमारी मसल, ये हमें एक स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है और हमें मूवमेंट करने को अलाउ करता है। तो दिस इज अ डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली रीमॉडलिंग होती है। जैसे हमने सुना होगा कि हम बोलते हैं लाइक नी पेन होना शुरू हो गया, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी मसल्स हमारी वीक हो रही हैं, हमारे जॉइंट्स वीक हो रहे हैं। तो ये सब हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम जो हमारे नर्व सेल्स, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम आवर ब्रेन। तो नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। 347 लोकोमोटर डिसेबिलिटी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम is to generate करने के लिए, मॉड्यूलेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को, हमारे ब्रेन से सिग्नल जनरेट होना और रिसीव करना और सेंड होना, दैट नर्वस सिस्टम का हमारा काम होता है, जो नंबर ऑफ नर्व सेल्स, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स से बना होता है।
For example, regulation of different body likes, digestion, breathing, sensation, movement of different body parts. हमारी digestion, हमारी breathing, हमारी sensation and हमारी moving of the body parts, ये हमारा part है nervous system का. If there is any disorder, any disease जो impairment cause करता है muscular skeletal system में और nervous system में, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ, और अगर ऐसा हो कि इन दोनों सिस्टम्स में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इन दोनों सिस्टम की वजह से, और दोनों सिस्टम दोनों ही आए, तो भी दैट इज अ डिसेबिलिटी इन द लोकोमोशन, तभी हम उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर देखते हैं. नेक्स्ट इज कॉजेज एंड प्रिवेंशन. क्या क्या कॉजेज हैं? प्रीनेटल भी हो सकते हैं, नेटल भी हो सकते हैं एंड पोस्ट नेटल भी हो सकते हैं. प्री एंड नेटल कॉजेज. प्रीनेटल, इट इज लाइक जो मेटरनल हेल्थ इश्यूज हो गए, मदर को कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी टाइम में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड डिजीज, मेटरनल न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, कोई भी एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. हमेशा कोशिश यही की जाती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप हर एक टेस्ट को करवाएं. इन्फेक्शन, कोई भी जेनेटिक फैक्टर अगर कोई पहले से घर में है, या जेनेटिक फैक्टर, एनी जेनेटिक फैक्टर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, अभी के टाइम पे बोला जाता है कि आप हर एक टेस्ट को, किसी भी टेस्ट को ये ना सोचे कि किसी को नहीं है तो हमें भी नहीं हो सकता, या पहले नहीं था या अब भी नहीं हो सकता. जो जो चीजें अभी रिस्क फैक्टर्स में आ रही हैं उनके सब टेस्ट कराने चाहिए. दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टेबिलिटी इन द डेवलपिंग फीटस. फीटस जब डेवलप हो रहा है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि हाँ शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में, तो उसका टेस्ट या उसका स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, congenital malformations, deformity of bone, joints in the case of clubfoot, brain in case of cerebral palsy, spinal cord in the case of spina bifida, and muscle in case of muscular dystrophy and nerve in case of spina bifida. ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीनेटल कॉजेज में हो सकते हैं. मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो चीजें हो सकती हैं. कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल मतलब प्रेजेंट एट बर्थ. कंजेनाइटल जिसमें प्रीनेटल मदर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, सेरेब्रल पाल्सी, डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन. बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, मसल कंट्रोल जो अफेक्ट करता है और कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट किया, दैट अफेक्ट्स मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट फॉर्म सीपी. स्पाइना बाइफिडा, स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है, उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है प्रॉपरली, बर्थ ही डिफेक्ट हुआ है, बर्थ डिफेक्ट है, तो दैट इज अ स्पाइना बाइफिडा. क्लब फुट, फुट ट्विस्टेड है, शेप उसकी सही नहीं है, पोजीशन उसकी सही नहीं है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिजीज है जो प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है और मसल मास का लॉस होता है. फोकोमीलिया रेयर कंजेनाइटल, ये एक रेयर डिफॉर्मिटी होती है जहां हैंड्स एंड फुट्स हमारे क्लोज टू द ट्रंक होते हैं. एक्वायर्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हो सकते हैं जो लेटर ऑन मेडिकल इश्यूज की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं. पोस्टनेटल, बच्चा गिर गया, बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गई, पोस्ट एक्सीडेंट कोई हो गया, कोई मालफॉर्मेशन हो गई, किसी भी टाइप की कोई भी एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ये हमारा डिपेंड करता है कि किस टाइप की कोई चीज हो रही है. तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड. पोलियो, क्या बोलते हैं इसको, इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो सकती है अगर इन्फेक्शन वायरल डिजीज हो रही है. तो इन्फेक्शन वायरल डिजीज है जो इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो सकती है. मीन्स अगर हमने ध्यान नहीं दिया या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पैरालिसिस हो सकता है. टीबी, पॉट्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मार्क दिस थिंग, इट लीड्स टू स्पाइनल कोलैप्स एंड पैरालिसिस. स्पाइनल कोलैप्स हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है. लेप्रोसी, सेंसेशन का लॉस हो सकता है, डिफॉर्मिटी हमारे हैंड्स और फीट्स के अकॉर्डिंग, हमारी डिफॉर्मिटी हैंड और फीट में भी हो सकती है. ये होता है किसके कारण, नर्व के डैमेज हो, अगर हमारी नर्व कोई डैमेज हो जाती है, मतलब वो नर्व डैमेज हो जाना जिसमें हमारा सेंसेशन खत्म हो जानी और हमारी डिफॉर्मिटी हैंड और फीट में आ जानी. मीन सेंसेशन खत्म तो ठंडा गर्म इन सब चीजों का नहीं पता चलेगा. अर्थराइटिस, सीवियर जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है और रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं. तो ये कंडीशन भी बहुत रेयर कंडीशन, आई डोंट थिंक सो इट इज अ रेयर कंडीशन, सॉरी, इट्स नॉट अ रेयर कंडीशन. अभी के टाइम पे अर्थराइटिस बहुत पीक पे चल रहा है. हर दूसरा इंसान को पूछो तो नी पेन, जॉइंट पेन रहता है, और कईयों को तो बहुत वर्स हो जाता है. रिकेट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. रिकेट्स डेफिशिएंसी डी के
विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है बोन्स की सॉफ्टनिंग, बोन की अच्छे से हार्डनिंग नहीं हो पाती, कॉजिंग बो लेग्स। नेक्स्ट इज ट्रॉमेटिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ट्रॉमेटिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स कोई फिजिकल इंजरी हो गई है जिसमें परमानेंट डैमेज हो गया है बॉडी मूवमेंट का और कैपेबिलिटीज का। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई वायलेंस जिसमें पैराप्लेजिया हो गया, मीन्स हमारी लोअर बॉडी खत्म हो गई, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, एनी टाइप ऑफ थिंग जिसमें कहीं से हम गिर गए या कोई रोड एक्सीडेंट या कोई ऐसे ही हम कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो किसी भी तरीके का, तो ये हमारी पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये सब इस तरीके में प्रॉब्लम आ सकती है। एम्पुटेशन, लॉस ऑफ लिम्ब ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से हमारा लिम्ब लॉस हो गया। इंडस्ट्रियल इंजरीज, कोई सर्जिकल रिमूवर हो गया, मीन्स अगर हमें ड्यू टू कैंसर और डायबिटीज किसी भी तरीके की सर्जरी हुई और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी ये चीज़ हो सकती है। स्ट्रोक, सडन ब्रेन फंक्शनिंग का लॉस हो जाना जिसमें हेमिप्लेजिया हो जाना। एसिड अटैक्स, किसी भी सीवियर स्कारिंग, टिश्यू डैमेज हो गया तो हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट, हमारे लिम्स की मूवमेंट ही नहीं होती है। नेटल कॉजेज, ड्यूरिंग बर्थ कोई प्रॉब्लम हो जानी, ड्यूरिंग बर्थ किसी भी टाइप की दिक्कत, कि कोई अननोन पर्सन है उसने डिलीवरी कर दी, या पहले जैसे होता था अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं तो उन्होंने डिलीवरी कर दी, घर पे डिलीवरी हो जानी, ऑक्सीजन का लॉस हो जाना, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचना ना, जिसको अनोक्सिया बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी नेटल कॉजेज में आती हैं, जिस जो अगर हमारे ब्रेन, बेबी के ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगी या हमारे डैमेज करेगा ब्रेन को, दैट लीड्स टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को वो अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, पोलियो की प्रिवेंशन जैसे हम बोलते हैं कि आप वैक्सीन लीजिए प्रॉपर। रिस्क फैक्टर है कोई, तो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है, पहले से घर में किसी को कोई चीज है, तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे बर्थ प्रोसेस में उसकी प्रिकॉशन लीजिए। किसी भी टाइप की आपको दिक्कत है, पूरी उसका स्टेटस लीजिए कि कोई दिक्कत मेरे बेबी को ना आए। तो अंडरटेकन फॉर मास अवेयरनेस रिगार्डिंग किसी भी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए, बट ऑलवेज ट्राई टू भी किसी भी टेस्ट को लेके ये मत सोचिए कि ये तो नहीं हो सकता मेरे बेटे के साथ, बेटी के साथ, मेरे बच्चे के साथ। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रिकॉशन लीजिए कि आप जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो आप हर एक टेस्ट को कराइए। आपको कोई दिक्कत है तो हर एक चीज का स्टेटस लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हमें 3 टाइप्स मेन पढ़नी है, दैट इज पोलियोमाइलाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पॉलिसी। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी दो जैसे हमने अभी पढ़े हैं, मतलब हमने चारों ही पढ़े हैं, बट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मस्कुलोस्केलेटल, नर्वस सिस्टम, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड। बाय बर्थ कंजेनाइटल, एक्वायर्ड आफ्टर कोई भी रीजन, कोई एक्सीडेंट, कोई डिजीज, तो वो प्रॉब्लम आती है। स्पाइना बाइफिडा मतलब बोनी स्पाइनल कोड का नोन क्लोजर, द नोन क्लोजर ऑफ बोनी स्पाइनल कोड। कंजेनाइटल डिफेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड में। नर्वस सिस्टम, वेयर एज रिकेट्स जो है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, आर एक्वायर्ड लाइक अ मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी। इन केस ऑफ पोलियो, पोलियो में हम दोनों चीजें देखते हैं, लाइक मसल स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, मीन्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी इंक्लूड होती है। सेरिब्रल पॉलिसी में देखते हैं तो सेरिब्रल पॉलिसी हमारे कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों का पार्ट है। तो ये आपके लिए वन वर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और आपके वाइवा का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जिसमें दोनों इंक्लूड है वो बताइए डिसेबिलिटी। तो ये आप कर सकते हैं कि इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, मेजर टाइप ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी हमारी क्या है जो जो पढ़नी है? पोलियो, रिकेट्स, पाइना बाइफिटा, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज ऑफ हिप्स, लिम्स, डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एम्पुटेशन ड्यू टू डिसेबिलिटी ड्यू टू लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी एंड एसिड अटैक्स। बहुत सारी हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, स्पाइन इज लोकेटेड इन द मिड लाइन, हमारी स्पाइन मिड लाइन ऑफ द बॉडी में लोकेटेड होती है, सपोर्ट करती है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, रेगुलेट करती है वाइटल फंक्शंस में, स्ट्रॉन्ग पिलर है जो हमारे अपराइट हमें मूव करने में, बैठने में, बेंट होने में हेल्प करता है।
प्रोटेक्ट्स आर नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट ये फैसिलिटेट करती है। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराती है कि हमारे बॉडी पार्ट्स मूव हों। कम्युनिकेशन होता है हमारे ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी का, वो स्पाइनल हमारी स्पाइन से ही होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्पाइन इज लाइक अ स्टेकिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। वर्टिब्रा होते हैं तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। फ्लेक्सिबल बैंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड जिसमें लिगामेंट कुशन्ड और सॉफ्ट, कुशन्ड बाय सॉफ्ट पैड्स, जिसको डिस्क बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमारा बॉडी को अपराइट करने में, उसको शेप देने में और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी वेट को बियर करने में। एंटायर स्पाइनल कॉलम हमारा 33 इंडिविजुअल बोन से बना है। लाइक अ वर्टिब्रा, दिस इज 7, दिस इज 12, 5, 5 एंड 4। ओके, तो ये है क्या, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इन द नेक जो हमारे नेक पे होते हैं। फिर हमारी 12 thoracic जो बैक पे होते हैं, 5 लंबर जो हमारे लोअर बैक पे होते हैं, एंड 5 फ्यूज्ड, 5 फ्यूज्ड एट द बेस ऑफ द स्पाइन। और जो 4 होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। और 4 और फ्यूज्ड होते हैं जो हमें बोलते हैं कोकेक्स विच फॉर्म द टेल बोन, जो हमारी टेल बोन बनती है, विच इज एट द लास्ट। एंटायर स्पाइनल जो कॉलम है इट फंक्शंस लाइक द हाईवे फॉर इंफॉर्मेशन, जो हमारे स्पाइनल कोड के थ्रू पास होती है। बंडल ऑफ नर्व्स एंड सेल्स से स्पाइनल कोड हमारी बनी होती है, जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से हमारे लोअर बैक एंड सिट इनसाइड द स्पाइनल कैनाल। हमारे लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से शुरू होके हमारे लोअर बैक तक चलती है एंड सिट्स इनसाइड द स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है। स्पाइनल कैनाल इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन। ये स्पाइनल कैनाल जो है वो हमारे वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन से बनी है। कैनाल कंटेन्स मेम्ब्रेन होती है जो हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। ब्लड वेसल्स, स्पाइनल नर्व रूट्स एंड सराउंडिंग फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन कैरिंग सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में और सिग्नल्स को जो कैरी करती है वो यही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें लिखना है तो बॉडी को सिग्नल कैसे हुआ, हमारे ब्रेन से सिग्नल गया, दैट सेंड्स अ सिग्नल डाउन विद स्पाइनल कोड टू आवर नर्व्स ऑफ रिस्ट और फिंगर्स। हमारे रिस्ट और फिंगर्स तक में वो सिग्नल पहुंचा तो हमने राइट करना शुरू कर दिया। अगर बाय द वे कोई ठंडी चीज है, हमने टच की समथिंग हॉट, तो हमारा जो स्पाइनल कोड है वो ब्रेन, तो मैसेज गोज थ्रू द स्पाइनल कोड टू द ब्रेन, स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन तक मैसेज गया, मैसेज एंड इट टर्न्स कि हॉट ऑब्जेक्ट से अपना हाथ हटा लो। तो सम मेजर टाइप ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जो हम आगे पढ़ेंगे। पोलियोमाइलाइटिस ये हमारी पहली है जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग में डिटेल में पढ़ना है। पोलियोमाइलाइटिस इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय अ वायरस। जो हम बोलते हैं कि पोलियो कैसे हो जाता है, तो वायरस हो जाता है, इन्फेक्शन से हो जाता है। मोस्टली मुंह से होता है, अगर हमारे किसी इंसान को है तो कंटेमिनेटेड फूड वाटर किसी से भी हो सकता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, नर्व न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, विच इज रेगुलेटिंग फॉर हमारी रेगुलेटिंग मूवमेंट्स, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एट लास्ट आके पैरालिसिस हो जाता है। प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर पोलियोमाइलाइटिस इज थ्रू द फ्यूकल is the facial oral route. This means the virus spread from infected person from the feces of infected person to another person's mouth. पोलियो ड्रॉपलेट से कोल्ड हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग, इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई है उससे भी हो सकता है, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को शेयर करने से भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड में जब हम देखते हैं, द पीरियड इट टेक्स डेवलप, जब सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो इट वेरीज फ्रॉम 3 to 30 days। पहले 7 से जो 14 दिन होते हैं वो मोस्ट इंटरनल, हम देखते हैं कि सिम्टम्स जो डेवलप हो रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और इमीडिएट अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो हम किसी हद तक बच्चे को रिकवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आफ्टर पोलियो पैरालिसिस वीकनेस ऑफ अफेक्टेड लिम्स इज मोर यूजुअल देन 1 or 2 limb get unaffected gets affected। आफ्टर पोलियो पैरालिसिस वीकनेस हो जानी इज मोर यूजुअल, और एक से ज्यादा मतलब 1 or 2 लिम्स अफेक्ट भी हो सकते हैं। लोअर लिम्ब हमारा
मोर अफेक्टेड होता है अपर लिम्ब से। हम लोअर लिम्ब जनरली अफेक्टेड होते हैं, अपर लिम्स नहीं होते। पैरालाइज्ड द पैरालाइज्ड मसल्स शो एट्रोफी, मतलब पार्शियल और कंप्लीट श्रिंकलिंग मसल्स की हो जानी और उनका थिन हो जाना। इम्बैलेंस ऑफ मसल्स, पुअर एंड स्लो ग्रोथ इन द अफेक्टेड मसल। ग्रोथ होनी, अफेक्टेड मसल्स में ग्रोथ होनी, फ्लेक्सिबिलिटी आनी, मूवमेंट में होना जॉइंट्स का, इट इज डिफिकल्ट। इनटू जिसमें डिफेक्ट हो गया है, जिसमें डिफॉर्मिटी आ गई है। मसल का इम्बैलेंस होना मतलब उसका साइज, स्ट्रेंथनिंग, उसकी फंक्शनिंग, उसकी सिमेट्री बिटवीन द मसल्स रहनी, स्टिफनेस, डिफॉर्मिटी एंड ये सब चीजें हम बोलते हैं कि जब मसल्स की इम्बैलेंसिंग हो गई है तो उसका साइज, उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी फंक्शनिंग, उसकी सिमेट्री नहीं रहेगी सही से बिटवीन मसल्स, जो हमारी इट्स लीड्स टू स्टिफनेस, स्टिफनेस हो जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो ये सब चीजें रहती हैं। द अफेक्टेड चिल्ड्रन कैन फील सेंसेशन, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है ये सेंसेशन फील कर सकता है, हॉट, कोल्ड, हार्ड, सॉफ्ट, एज सेंसरी नर्व इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। किस तरीके से पोलियो हो जाता है? हाउ पोलियो कॉजेज डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कैसे कॉज करता है पोलियो? अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो बच भी सकते हैं। बाय द वे, अगर हमारी polio enters through body through the mouth and multiples and multiplies in the intestine. From there, it can enter the bloodstream and invade the nervous system. ब्लड स्ट्रीम में जब तक एंटर नहीं होता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फ्रॉम देयर अगर वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी खराब करता है। दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, जिससे मसल एट्रोफी हो जाती है और उसके बाद पैरालिसिस हो जाता है। और ये 200 में एक केस ऐसा जरूर होता है जिसमें इरिवर्सिबल पैरालिसिस होता है। यूजुअली लेग्स में ज्यादा देखा जाता है। द वायरस स्पेशली अटैक्स मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स पे अफेक्ट करता है ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारे मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मसल एट्रोफी, वन ऑफ आवर नर्व सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, मसल दे कंट्रोल नो लॉन्गर रिसीव सिग्नल्स, वो सिग्नल्स नहीं लेते। दिस लीड्स कि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, फ्लॉपी हो जाती हैं, और दैट कॉज द एट्रोफी। नेक्स्ट इज क्या करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पोलियो की? एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, सम कंडीशंस दैट अफेक्ट बोथ साइड इक्वली, पोलियो अफेक्ट्स वन लैक मोर देन द अदर। मसल वेस्टिंग, लिम्स अपीयर मोर थिनर देन हेल्दी लिम्स, हेल्दी लिम्स जैसे होते हैं लेकिन जो पोलियो वाले होते हैं उनके जो लिम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं। देखा होगा कि वो बहुत पतले से और ऐसे होते हैं। डिफॉर्मेटिस, ओवर टाइम लैक ऑफ मसल बैलेंस जो होता है वो हमारे बोन्स को अबनॉर्मली ग्रो करता है, शॉर्ट लिम्स रह जाते हैं, ट्विस्टेड जॉइंट्स जो है वो ट्विस्टेड होते हैं, और जो स्पाइन होती है वो भी कर्व्ड होती है। पीपीएस, इट्स दिस कैन अकर डिकेड्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, जब से ये इन्फेक्शन इनिशियल इन्फेक्शन हुई है, इट अकर्स आफ्टर डिकेड्स वेयर जो सर्वाइवर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं न्यू मसल पेन, वीकनेस एंड एक्सट्रीम फैटीग। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, हम प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन लें, ओपीवी एंड आईपीवी। रिहैबिलिटेशन, हम ब्रेसेस, कैपलर्स, कैलिपर्स प्रोवाइड करा सकते हैं वीक लिम्स के लिए फॉर वॉकिंग। फिजियोथेरेपी जो हमारे मसल फाइबर्स को स्ट्रेंथन करता है और हमारे जॉइंट की स्टिफनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सर्जरी टू करेक्ट द बोन डिफॉर्मिटी, बोन्स की जो डिफॉर्मिटी हुई है उसको और टेंडन इश्यूज को, जिससे मोबिलिटी इंप्रूव होती है।